आज हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री माइनर का मोस्ट इंपोर्टेंट देखने वाले हैं। जो भी यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर में होंगे तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम में यहाँ पर जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके पूरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके आता है लघु गुणक के सवाल हल कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन आपके आता है लघु गुणक को समझाइए। अब यहाँ पर देखिए लघु गुणक के जो यहाँ पर परिभाषा हो गया, प्रकार हो गया, केवल इनके कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे तो आप लोग लघु गुणक के जो भी सवाल वगैरह है आप लोग इजीली कर पाएंगे। तो सिंपली आप लोग लघु गुणक के ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाएगा। इसके बाद फिर आपके आता है अपकलन किसे कहते हैं, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है अपकलन के सवाल हल कीजिए। अगर आप लोग अपकलन के सूत्र वगैरह अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो अपकलन के जो सवाल है वो ईजिली यहाँ पर कवर किया जा सकता है। इसके बाद फिर पूछा गया क्या समाकलन किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पिछले साल पूछा गया था और अब भी मैं 2025 में यहाँ पर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहा हूँ। 24 में तो क्वेश्चन पूछा ही गया है, लेकिन आने वाले एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अब ये चाहे आप लोगों का लॉन्ग में पूछे या फिर शॉर्ट में, लेकिन आप लोगों का जो आपका पहला यूनिट है इनसे जरूर क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होने वाले हैं। समाकलन किसे कहते हैं, अब देखिए अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर डबल रिपीट हो चुका है। फिर इसके बाद पूछा गया है अपकलन और समाकलन में अंतर बताइए, तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं। फिर बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है आपका मैक्सिमम और मिनिमम, जिन्हें हम लोग उचिष्ट कहते हैं, निमिष्ट कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आपका रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो आप लोग प्लीज इन्हें अच्छी तरीके से करके जाइएगा। फिर आपका हो गया वक्र हो गया, इससे भी एक क्वेश्चन बनकर वे कहते हैं। फिर इसके बाद फिर आपके आ गया क्या वायल का नियम। अब वायल के नियम भी बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इस बार ही आप लोग का रिपीट हुआ है। 2025 में बहुत सी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, आने वाले एग्जाम में भी यहाँ पर रिपीट जरूर होने वाले हैं। अब बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि इनके आंसर कहाँ मिलेंगे, तो आपको बता दूँ सिंपली आप लोग लेक्चर टाइप कर दीजिएगा कॉमेंट में। अगर आपके पास यहाँ पास टाइम होगा तो मैं आप लोग के लिए लेक्चर जरूर अपलोड यहाँ पास कर दूंगा। बाकी जिनके पास यहाँ पर नोट्स नहीं होगा या फिर नोट्स है या फिर बुक है लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा उनके लैंग्वेज की किस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है, तो सिंपली से आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, यहाँ पास मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने सेकेंड यूनिट में, वह आप लोग का यथार्थता और परिशुद्धता। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा। जहाँ आपको एक्यूरेसी हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पास पूछी जाएगी। फिर इसके बाद पूछा गया त्रुटियां किसे कहते हैं। आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से किए होंगे तो आपको पता होगा, अगर आप नहीं किए तो प्लीज़ इन्हें कर लीजिएगा। फिर इसके बाद सार्थक अंक हो गया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। इसके बाद फिर एसआई मात्रक हो गया, यानी कि इकाई हो गया, इसके बारे में। फिर यहाँ पर निम्नलिखित में से आपका क्या है, ये मुलालता हो गया, मुलालता हो गया, मुलारता हो गया, ये सारे क्वेश्चन, ये मोल प्रभाजा, पीएमपी हो गया, पीपीबी हो गए, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनसे एक क्वेश्चन तो जरूर रिपीट होंगे और डायरेक्टली क्वेश्चन कभी कभी लॉन्ग में या फिर शॉर्ट में आता है, यानी कि आपका 14 नंबर एक ही क्वेश्चन से इजीली बन जाएगा। तो इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। फिर इसके बाद पूछा गया क्या मूलानुपाती सूत्र हो गया और अणु सूत्र हो गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग अभी आगे बढ़े तो कुछ यहाँ पर टिप्पणी में आपको द्रव्यमान हो गया, भार हो गया, आयतन हो गया, ताप हो गया, घनत्व हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई है। जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे आप लोग देख लीजिएगा, जैसे कि आपका मास हो गया, वेट हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई है। इसके बाद फिर आपसे पूछा गया रासायनिक अभिक्रिया हो गया, जिसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी उपयोगिता वगैरह यहाँ पर बताया जाएगा, तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं। जिसके अंदर आप लोग यहाँ पर आपसे क्या स्टाइकोमेट्री के बारे में पूछा गया है, तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद आप लोग का ये तीसरा यूनिट है, तीसरे यूनिट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है। और आपको बता दूं जो आपका तीसरा यूनिट है ये आपका एक बोनस यूनिट भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर पूरे कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है। जैसे कि आपका कंप्यूटर के अनुप्रयोग हो गया, इसके बारे में आप लिखिए। इसके बाद फिर इनपुट आउटपुट डिजाइन क्या है, इसके बाद फिर आपका डीएस डॉक हो गया, इसके बाद फिर आपका लिनियक्स हो गया, इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, फिर इसके बाद विंडो हो गई। पूरे आप लोग जो भी यहाँ पास कंप्यूटर अच्छे तरीके से किए हैं या फिर आप लोग को यहाँ पास पता होगा, फिर नहीं भी पता होगा, तो बस इन टॉपिक को आप लोग रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो तीसरा यूनिट है वो पूरा डिपेंड किस पर है, कंप्यूटर पर। अगर आप लोग अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे इनके यूनिट तो आपके अच्छे नंबर यहाँ पास बनने के चांस है। एमएस वर्ड हो गया, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर रिपीट होगा। इसके बाद एमएस एक्सेल हो गया, इसके अंदर आपसे कुछ फार्मूला वगैरह पूछ लिया जाएगा। पावर पॉइंट हो गया कि पावर पॉइंट या फिर पीपीटी कैसे बनाते हैं उसके बारे में, फिर कंप्यूटर किसे कहते हैं इसके बारे में। इसके बाद फिर आपका डॉक हो गया, इसके बाद विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें पूछी गई है। यानी कि आपको बता दूं कि जो आप लोगों का यूनिट तीसरा है ये आप लोग का एक बोनस यूनिट हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर ईजी है। अगर आप लोग यूनिट आप लोग यहाँ पर पहला देखें
तो इसमें भी थोड़ा बहुत हार्ड टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद सेकेंड यूनिट में जाएंगे तो उसमें भी हार्ड है, लेकिन जब आप लोग तीसरा यूनिट आप लोग रेडी कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग MS एक्सेल यानी कि आपके MS ऑफिस के अंदर जितने भी यहाँ पास एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इन्हें क्लियर कर लेंगे तो आपके नंबर अच्छी तरीके से आ सकते हैं। यह है आपका चौथा यूनिट। इसके अंदर भी आपको बहुत से अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पर इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया द्रव अनुपाती क्या हो गया, इसके क्रिया के नियम हो गया। इसके बाद फिर आपका वांट हाफ संतापी समीकरण हो गया, इसके बारे में। इसके बाद फिर वांट हाफ का जो आयतनिक समीकरण हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर KP हो गया, KC हो गया, इसके माध्यम से जो भी आपको यहाँ पर संबंध है ये आपके यहाँ पर बताना है। इसके बाद फिर कुछ ली का जो आपका नियम है, इन्हें अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो जो जितने भी यहाँ पर आपका वांट हाफ हो गया, द्रव अनुपात हो गया, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका KP हो गया, KC हो गया, भी बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग और भी आगे बढ़ें तो यहाँ पास आपका रासायनिक संतुलन हो गया, उनके नियम के अकॉर्डिंग आप लोग के यहाँ पास ऊष्मागतिकी का व्युत्पत्तिकरण है, इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से बताना है। फिर और भी यहाँ पर नियम है, तो आप लोग इन सारे नियम को देख लीजिएगा। फिर हम लोग और भी आएंगे आप, तो यह है आपका 5वां यूनिट। इसके अंदर भी बहुत सारे आप लोग को क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी हो गया, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में हमेशा रिपीट होता है। इसके बाद फिर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक द्वारा, यानी कि क्रोमेटोग्राफी अच्छी तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। पेपर में जो आपका क्रोमेटोग्राफी है, इसका सिद्धांत के बारे में आपको बताना, प्रायोगिक विधि के बारे में। ये क्वेश्चन आपके 2025 में ही यहाँ पर रिपीट हुआ है और 2024 में यहाँ पर आया हुआ था, तो सिंपली आप लोग इन्हें कर सकते हैं। पतली परत पर क्रोमेटोग्राफिक सिद्धांत हो गए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉलम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्रोमेटोग्राफिक यहाँ पर आपको क्या व्याख्या करना है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर आपसे क्रोमेटोग्राफी से जरूर पूछा जाएगा, जो कि आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसके आगे हम लोग और भी पढ़े तो गैस में जो है यहाँ पास क्रोमेटोग्राफी है, इसके बारे में आपको बताना है। साथ में आपका उच्च दाब तरल क्रोमेटोग्राफी सिद्धांत के बारे में आपको बताना है, जहां आपको इससे भी प्रायोगिक विधि द्वारा यहाँ पर समझाना पड़ेगा। कुछ आप लोग के आयन विनिमय हो गया के बारे में आपको बताना है। तो बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर रिपीट होने वाले हैं। अगर हम लोग और भी आगे बढ़े, जो आपका 6वां यूनिट है, इसके अंदर भी बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल रिपीट होते हैं। जैसे कि आपका हो गया विद्युत चुम्बकी हो गया, इसके बाद फिर लंबर्ट वियर हो गया, परावैगनी एवं दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, जो कि हर साल रिपीट हुआ है, इस बार भी रिपीट होगा। यानी कि आपका जो 6वां यूनिट है, इससे जितने भी यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। और फिर इसके आगे आपका फिर ये क्वेश्चन आपके 2025 में यहाँ पर आ चुका हुआ है। आपका क्रोमोफोर हो गया, ऑक्सोक्रोमो हो गए, क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुए हैं। कुछ यहाँ पर वाइब्रेशन का यहाँ पर जो क्वेश्चन ये भी रिपीट हुआ है। वर्ल्ड नियम हो गया, ये भी रिपीट हुआ है। यानी कि अगर आपसे कहूँ कि जो सबसे पहले आपको रेडी करना है, तो इम्पोर्टेंट यूनिट आपका क्या हो जाता है, यूनिट आप लोगों का 6 यूनिट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होते हैं। अगर आप लोग अगर चाहेंगे तो लेक्चर यहाँ पास मैं रेडी कर दूंगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट, आप लोग का जो 6वां यूनिट है उससे हम लोग लेक्चर बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे ही रिपीट होने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।